लेवल पे मिला हुआ है, जो फेम मिला हुआ है, तो वो भरपूर ऊजिंग विद हिज एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस, जबकि इनके मध्य मुकाबले अगरचे टैलेंटेड है दानिश अजीज, मगर उनके पास वो इंटरनेशनल एरिना का एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखना ये है कि नसीम शाह अपने इस एक्सपीरियंस को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, जबकि दूसरी जानिब दानिश हैं, देखना यह है कि वो कैसे कोप करते हैं। या फील्डर्स को अपनी पोजीशंस पे स्पॉट ऑन रखते हुए, क्योंकि सरफराज अहमद मौजूद नहीं, इफ्तिखार अहमद ऐसे हैं जो कप्तानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। नसीम शाह आखिरी ओवर करेंगे, 9 रन्स। ये वाइट बॉल है, ये अच्छा आगाज नहीं है, ये एक्सपेक्ट नहीं करते हम। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, क्या ये नर्व्स? देखिए नर्व्स तो होंगी। और एक और लोकल बॉय, बिस्मिल्लाह, विकेट कीपर है, बहुत शानदार सेव किया है, वरना ये यकीनी 4 रन हो जाते। ऑकवर्ड बाउंस हमेशा ही मुश्किल होता है विकेट कीपर्स के लिए। एग्जैक्टली तो बदस्तूर 6 गेंदे मगर रन एक कम हुआ। नसीम शाह बॉलिंग के निशान पे पहुंचने के बाद मुड़े, अपने को सेटल करते हुए तैयार हैं दानिश सामना करने के लिए नसीम शाह का। नसीम शाह शॉर्ट गेंद, इसे हल्की से खेल दिया, स्क्वायर लेग की जानिब, 1 रन हासिल किया और सिर्फ 1 रन ही हासिल कर सकेंगे। स्लो बाउंसर था ये, अच्छे तरीके से निगोशिएट किया यहाँ पे दानिश ने, 1 रन बनाया। अब 7 रन की जरूरत है 5 बॉलों पे, और आमिर जमाल के लिए मौका है हीरो बनने का। इसके बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगी तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपनी पोजीशन को यहाँ पे स्टेबल करने की टीम में। वेरी रिस्की, आमिर जमाल कभी नहीं चाहेंगे कि वो फौरन ही हीरो बने। कोशिश उनकी यही होगी कि सिंगल लेके दानिश को सामने लाए, बट देखना यह है कि क्या होता है। नसीम शाह एक मरतबा फिर तैयार हैं बॉल करने के लिए, थोड़ा सा अपनी फील्ड से मुतमईन नहीं, फाइन लेग को बाहर निकाला, फाइन लेग को दायरे से बाहर लिया। अच्छी बात यह है कि सरफराज वापस आ गए, एक्स्ट्रा कवर पे फील्डिंग कर रहे हैं। कप्तान, मजबूत कप्तान का होना बहुत जरूरी है ऐसे मौके पे, क्योंकि 5 बॉलों पे 7 रन बनाने हैं पेशावर ज़ालमी को मैच जीतने के लिए। 1 ही रन बन पाएगा। बहुत ही शानदार बॉलिंग है ये, ब्लॉक होल में यॉर्कर्स इस टाइम पे बहुत ही बेहतरीन बॉल होता है। यॉर्कर्स या लो फुल टॉसेस यकीनी तौर पे एक बेहतरीन हथियार, जबकि मॉडर्न क्रिकेट में स्लो बॉल भी एक बेहतरीन हथियार है, स्लो बाउंसर। देखना यह है कि नसीम शाह किस किस वैरायटी से सामने आते हैं इन बकिया 3-2-4 गेंदों में। नसीम शाह एक मरतबा फिर तैयार हैं, सामना करेंगे दानिश अजीज। 4 गेंदों का खेल बाकी रह गया है, 6 रन चाहिए ज़ल्मी को। मरतबा फिर स्लो बॉसर किया उन्होंने, पुल कर दिया है स्क्वायर लेग की जानिब, मगर रनिंग इतनी बेहतर नहीं थी क्योंकि बैकफुट पे खेल के घूम गए थे, बॉडी वेट उनका पीछे रहा तो दूसरा रन ना ले सके, सिर्फ 1 रन ही हासिल किया। 180 रन मजमूई स्कोर। ये बहुत ही लेजी एफर्ट है दानिश की जानिब से, क्योंकि काफी गैप में गया था बॉल, यहाँ पे 2 रन यकीनी बन सकते थे, लेकिन 1 ही रन पे इत्तेफाक किया दोनों बैटर्स ने। क्योंकि जब आप इतना टाइट मैच हो, जब 5 रन चाहिए तो आपको रनिंग बिटवीन द विकेट स्पॉट ऑन चाहिए होती है। आपको हर एक रन बनाना है इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि 5 रन हैं और 3 बॉलें हैं जो नसीम शाह को करनी है। कौन बनेगा हीरो, आमिर जमाल या नसीम शाह? ये सवाल है जो आपको 3 बॉलों बाद डेफिनेटली इसका जवाब मिल जाएगा। तमाशाई भी दम साधे बैठे हुए हैं, बिल्कुल खामोशी और स्टिल हैं बिल्कुल इस वक्त। नसीम शाह, आमिर जमाल पॉइंट के ऊपर से खेलने, फील्डर मौजूद है जी, सीधा फील्डर के हाथ में, ये बड़ी विकेट हासिल की है नसीम शाह, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नसीम शाह से हीरो बनने का मौका है और एक इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किया एक इंपॉर्टेंट टाइम पे। आमिर जमाल अब वापस जाते हुए, बिल्कुल फील्डर के हाथ में, स्वीपर कवर के ऊपर, उन्हें 1 इंच भी हिलना नहीं पड़ा। मगर एक चीज जो उनके खिलाफ जाती थी, सूरज बिल्कुल उनके सामने था, मगर किस खूबसूरती के साथ उन्होंने सूरज को अवॉइड किया है और बॉल पे नजर रखी। इस तरह ये नुकसान उठाना पड़ा पेशावर ज़ल्मी को। 180 के मजमूई स्कोर पे 7 खिलाड़ी आउट, अब सिर्फ 2 गेंदों का खेल बाकी रह गया है और 5 रन चाहिए ज़ल्मी को ये मैच जीतने के लिए। बहुत ही डिसअपॉइंटेड होंगे बाबर आजम, क्योंकि अच्छी पोजीशन में थी पेशावर ज़ल्मी और एकदम से ऐसा हुआ तो विकेट्स का सिलसिला शुरू हुआ। और अब जो नए आने वाले बैटर हैं उनका ये दिन इतना अच्छा नहीं गया है, 2-3 विकेट जरूर हासिल किए हैं, लेकिन आखिरी ओवर में 6 छक्के भी खाए हैं। वहाब रियाज, क्या वो जो 6 छक्कों को यहाँ पे
कुछ हेरोइक करके बैट से कुछ उसको चेंज कर सकते हैं। It's a payback time. It's a payback time. वहाब रियाज को आउट ऑफ स्किन खेलना पड़ेगा। इन दो बॉलों में से किसी एक बॉल पे बाउंड्री चाहिए। और कौन इतना ज्यादा मजरू होगा इस वक्त वहाब रियाज के सिवा इस टीम में, जो चाहेगा कि मैं इस मैच में अपना पिछला दाग धो के आगे आऊं, फ्रंट पे आऊं। अब सिर्फ 2 गेंदों का खेल बाकी और 5 रन चाहिए। 130 की स्ट्राइक रेट है वहाब रियाज की। बैटिंग कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है इन्होंने पाकिस्तान के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट है। यहाँ पे 2 बॉलों पे सिर्फ 5 रन हैं जो वहाब रियाज को बनाने होंगे। जो चीज़ इनकी फेवर में जाती है कि एक भी बाउंड्री इधर उधर लग गई तो मैच पेशावर रिजर्व में जीत सकता है। दूसरी जानिब है नसीम शाह, यंग नसीम शाह, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किलफुल बॉलर है। लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं वहाब रियाज भी, इंटरनेशनल एरेना में हम देख चुके हैं। नसीम शाह और अच्छी यॉर्कर, बिल्कुल विकेटों और पैरों के दरमियान में उसे उम्दगी के साथ खेला। 1 रन हासिल किया। नाउ शारजा 1986, लास्ट बॉल 4 रन। क्या लगता है? देखिए दानिश अजीज में पोटेंशियल है, ये बड़ी हिट मारते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है इन्होंने आखिरी बॉल पे मैचेस जितवाए हुए बाउंड्री लगा के, लेकिन यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट है, क्राउड का प्रेशर डिफरेंट है, क्योंकि क्राउड सारा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पीछे है, तो वो चाहेंगे कि क्वेटा ये मैच जीते। नदीम उमर भी टेंस लग रहे हैं, काफ़ी एक्टिव लग रहे थे हमें, बहुत इन्वॉल्व रहते हैं हमेशा इस टीम के अंदर। मोइन खान भी टेंस हैं, क्योंकि आखिरी बॉल 4 रन, ये किसी भी तरफ जा सकता है मैच। It's a typical PSL match. Absolutely PSL taste. और बिल्कुल एग्जैक्टली ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर का मैच ऐसा ही होना चाहिए था, जिसका आखिरी बॉल तक पता ना लगे कि किस तरफ स्विंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बच्चे दुआ कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के जीतने के लिए, क्योंकि आखिरी बॉल है, 4 रन करने, क्या यॉर्कर डाल सकेंगे? यही यहाँ पे क्वेश्चन होगा नसीम शाह के लिए, क्या नर्व्स को कंट्रोल कर पाएंगे? 4 रन और 1 बॉल है, अब टाइम ले रहे हैं अपना, बात कर रहे हैं खुशदिल शाह के साथ, क्योंकि यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। आखिरी बॉल है, ये मैच किसी भी तरफ जा सकता है। दानिश अजीज में पोटेंशियल है कि वो बड़ी हिट मार सके। दूसरी जानिब नसीम शाह है, यंग सेंसेशन है, क्या डिफेंड कर पाएंगे, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्राउड का शोर देखने वाला है, क्राउड नसीम शाह के पीछे आखिरी बॉल करने के लिए आ रहे हैं। दानिश अजीज और बेहतरीन बॉलिंग है, ये कमाल का यॉर्कर लेंथ, यही हम एक्सपेक्ट करते थे नसीम शाह से। और यहाँ पे अपनी टीम को इस शानदार ओवर की बदौलत मैच जिताने में कामयाब हो गए। नसीम शाह ने बताया कि वो क्यों नसीम शाह है, वो क्यों यंग सेंसेशन है। आखिरी ओवर में आके जिस तरीके से